नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रुथ ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि परमात्मा से हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। हम सोचते हैं कि मैं इतनी पाठ पूजा करता हूँ, इतना मैं नाम लेता हूँ परमात्मा का, लेकिन मेरी सुनी नहीं जा रही। दोस्तों, ऐसे ही बाबर जो मुग़ल बादशाह पहला आया था हमारे हिंदुस्तान में चढ़ाई करके, उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। वो भी 5 समय की नमाज करता था बाबर। बहुत इलाज कराया उसने, बहुत प्रार्थना करी परमेश्वर के आगे, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में उसने क्या करा, नगर के जितने भी साधु संत थे सबको बुलाया, सबसे बोला भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करो मेरा लड़का ठीक हो जाए। सबने प्रार्थना करी, फिर भी ठीक नहीं आया। उसने क्या करा, जितने भी साधु संत थे सबको जेल में डालना शुरू कर दिया। ऐसे ही गुरु नानक देव जी घूमते घूमते उस नगर में आए। उनको भी साधु संत समझ के उन्होंने अंदर कर दिया। उनसे पहले पूछा कि भाई तुम हुमायूं को ठीक कर सकते हो? गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं है ये। तो उनको भी कर दिया अंदर, और सबको एक एक चक्की संत महात्मा जितने भी थे दाने पीसने के लिए दी, गुरु नानक जी को दिया। अब वहाँ चमत्कार ये हुआ, जितने भी और साधु संत थे वो अपने हाथ से चक्की चला रहे थे, और गुरु नानक देव जी माला से ईश्वर का नाम जप रहे थे और चक्की अपने आप चली जा रही थी। यह देखकर वहाँ के जितने भी जेल में बड़े बड़े अधिकारी थे हैरान हो गए। उन्होंने बादशाह को बुलाया और कहा देखो, ये कोई ऊंचा पैगंबर लग रहा है, ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है, इसकी चक्की अपने आप चली जा रही है। तो बड़ा हैरान हुआ बाबर, गुरु नानक देव जी के एकदम चरणों में गिर गया। कहता जी मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे ये पाप करवाया है, मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसलिए मैं साधु संतों को बुला के मैंने कहा था कि मेरा बच्चा ठीक करो, तो किसी के बस के नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते देख भाई, और किसी को कहेगा वो प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर तो उनकी नहीं सुनेगा। भाई बच्चा तेरा है, 5 समय की तो नमाज भी करता है, तो तू ईश्वर से प्रार्थना कर इस बात की। कहता जी मेरी सुनाई नहीं हो रही। कहता देख भाई, अगर तू सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेगा, अगर तेरे मन में कोई पाप नहीं है, कोई विचार नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी अगर तेरा मन जुड़ जाता है प्रार्थना में, तो तेरी अवश्य सुनाई होगी। बाबर सुन के एकदम ही गुरु नानक जी के सामने ही हाथ जोड़कर बैठ गया, आंखें मूंद ली और ईश्वर की दरगाह में आवाज़ लगाने लगा। चमत्कार ये हुआ दोस्तों, उस टाइम उसकी अरदास सुनी गई। उसके महल से संदेशा आया कि हुमायूं की तबीयत ठीक होने लगी है। तो एकदम ही हैरान हो गया। कहता कि मैं इतनी नमाज पढ़ता था, इतना करता था। तो गुरु नानक जी ने कहा देख भाई, तू चाहे जितनी मर्जी नमाज कर ले, पढ़ ले, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी अगर तेरा मन जुड़ जाता है सच्चे मन से, तेरी प्रार्थना सुनी जाती है,
तो ये तो वह है, सब संतों का मालिक वही है जिसने इस दुनिया बनाई है, वो सबके लिए एक ही है। इसलिए आज से तू अच्छे कर्म कर, और नमाज 5 टाइम की तो पढ़ता है, ये भी सच्चे मन से पढ़, आगे के लिए तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। तो दोस्तों, आपने सुना, हम भी अगर अरदास करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में किसी किस्म का विचार नहीं होना चाहिए। सुच्चा मन लेके उस परमात्मा की दरगाह में हमें प्रार्थना अरदास करनी चाहिए। तो आप देखना, तुरंत इसका असर होगा। आप हैरान हो जाओगे कि परमात्मा ने हमारी सुन ली है। दोस्तों, यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। अरदास करो लेकिन सच्चे मन से, कोई विचार ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरा कहा कुछ अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँगा।